मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीजीटी कला 2013 के प्रश्न पत्र के बचे हुए प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। भविष्यवाद का उदय किस देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इटली और हॉलैंड। तो दोस्तों, भविष्यवाद का उदय इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? ऑप्शन, रवींद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और थॉमस ग्रेले। दोस्तों, द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित उपन्यास है या विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला है, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? कौन सी पुस्तक? लास्ट फॉर लाइफ। रौंदा, रैम्ब्रा, वान गॉग और हेनरी मूर। तो दोस्तों, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक जो है वो वान गॉग पर लिखी गई है। किस पर? वान गॉग पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया? कौन सा चित्र? रेप ऑफ यूरोपा। ऑप्शन है टिशियन, कैरावेचियो, रैम्ब्रा और लियोनार्डो विंसी ने। तो दोस्तों, रेप ऑफ यूरोपा चित्र टिशियन द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? टिशियन द्वारा। अगला प्रश्न है, पब्लिक पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? किसका जन्म पूछ रहे हैं? पब्लिक पिकासो का या पाब्लो पिकासो का। जर्मनी, पोलैंड, इटली और स्पेन। तो दोस्तों, पिकासो का जन्म जो है वो स्पेन के मलागा में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में। जो कैरावेचियो थे वो बरोक कला से संबंध रखते थे। किससे? बरोक कला आंदोलन से। अगला प्रश्न है, कैरावेचियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? प्रश्न है, कैरावेचियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? प्रश्न है, पुनः जागरण, बरोक, रोकोको और स्वच्छंदतावाद। तो दोस्तों, कैरावेचियो जो है वो बरोक कला आंदोलन से संबंध रखते थे। किससे? बरोक कला आंदोलन से। अगला प्रश्न है, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेसां पेंटिंग से और इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो दोस्तों, जो जॉन कांस्टेबल हैं, कौन? जॉन कांस्टेबल हैं, वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। किससे? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? अल्बर्ट ड्यूरर की, रफेल की, माइकल एंजेलो की और रौंदा की। तो दोस्तों, द थिंकर नामक मूर्ति रौंदा की है। किसकी? रौंदा की। अगला प्रश्न है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूसी द लुब्र, ओरसे म्यूजियम, म्यूज द क्वाय ब्रानले और म्यूसी रौंदा। तो दोस्तों, जो मोनालिसा है वो म्यूसी द लुब्र में संग्रहित। तो कहाँ संग्रहित है दोस्तों मोनालिसा? म्यूसी द लुब्र में। अगला प्रश्न है, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? या सूर्य उदय का प्रभाव का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है क्लोद मोने, एडवर्ड मोने, पाल गेगा और विंसेंट वान गॉग। तो दोस्तों, सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार क्लोद मोने हैं। कौन है? क्लोद मोने। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेमंड ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? प्रश्न है, रेमंड ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? स्टील से, ग्रेनाइट से, कांसा से और मार्बल से। तो दोस्तों, रेमंड ड्यूशा विलो की मूर्ति हॉर्स कांसे से बनी है। किससे? कांसे से। अगला प्रश्न है दोस्तों, फावाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेजान, पिकासो, गोया और मातिस। तो दोस्तों, फावाद का सबसे प्रमुख चित्रकार हेनरी मातिस था। कौन? हेनरी मातिस। अगला प्रश्न है, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों, इन ऑप्शनों में से पिकासो का प्रसिद्ध चित्र गुर्निका है।
कौन सा है? गोर्निका। अगला प्रश्न है HTML इंगित करता है। तो दोस्तों HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इंगित करता है। किसको? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। क्या? HTML। अगला प्रश्न है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, काला, शान, मेजेंडा, येलो, ब्लैक, हरा, लाल, पीला, नीला, नीला, लाल, पीला, काला। दोस्तों जो ऑफसेट प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं वो होते हैं सियान, मेजेंडा, येलो और ब्लैक। वॉल्ट डिज्नी जनक हैं स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के और ब्लॉग मेकिंग के। तो दोस्तों जो वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं वो एनिमेशन प्रक्रिया के द्वारा है। किसका? वॉल्ट डिज्नी जनक हैं एनिमेशन प्रक्रिया के। अगला प्रश्न है रैम किसका संक्षिप्त रूप है? प्रश्न है रैम। ऑप्शन है रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी और रैपिड सर्किट मेमोरी। तो दोस्तों रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। किसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। अगला प्रश्न दोस्तों विज्ञापन में कैंपेन शब्द आया है। सॉरी दोस्तों, विज्ञापन में कैंपेन शब्द आया है खेल से, संगीत से, नृत्य से और मिलिट्री से। तो दोस्तों विज्ञापन में जो कैंपेन शब्द आया है वो मिलिट्री से आया है। किससे? मिलिट्री से। अगला प्रश्न दोस्तों मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन है 1440 में, 1480 में, 1550 में और 1560 में। तो दोस्तों मूवेबल टाइप का आविष्कार 1440 में हुआ था। कब हुआ था? 1440 में। अगला प्रश्न है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम। ऑप्शन डेविड ओल्गली, बी पामर, जेम्स अगस्त और डब्ल्यू अय्यर। दोस्तों न्यूज़पेपर जो बंगाल गजट था उसके संस्थापक जेम्स अगस्त हिक्की थे। कौन थे? जेम्स अगस्त। विज्ञापन के पितामह कहे जाते हैं या विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्रहलाद कक्कड़, डेविड ओल्वी, प्रसून जोशी, अलेक्जेंडर रमेल। तो दोस्तों विज्ञापन के जो पितामह हैं वो डेविड ओल्वी कहे जाते हैं। कौन? डेविड ओल्वी। प्रश्न दोस्तों एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है। ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कॉस्ट डिजिट, लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले, लो कंपोजिशन डिस्प्ले। तो दोस्तों एलसीडी का अर्थ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का, वुड कट प्रिंटिंग का, इंटेग्लियो प्रिंटिंग का और लिथोग्राफ का। तो दोस्तों जो सेरीग्राफ है वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का नाम है। किसका? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी। प्रश्न है किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है। ऑप्शन है फोरवेज, वॉल, स्टिचिंग और स्पाइन। तो दोस्तों किताब के पिछले सिरे को स्पाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइन। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 19 अगस्त को। छपाई कला की खोज हुई थी। ऑप्शन इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में और भारत में। तो दोस्तों छपाई कला की जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर हैं अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? ऑप्शन है लैटिन, फ्रेंच, रोमन और स्वीडिश। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर लैटिन भाषा से आए हैं। किससे? लैटिन भाषा से। कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीके से जो किसी कंपनी को उसके प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं ट्रेडमार्क, बॉन्ड, रजिस्ट्रेशन और कंपनी। तो दोस्तों उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। दोस्तों जॉन सैनफेंडर ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन है इंटेग्लियो प्रिंटिंग का,
स्क्रीन प्रिंटिंग का, लिथोग्राफी का और लेटर प्रेस का। तो दोस्तों जॉन सेनफेंडर ने लिथोग्राफी का आविष्कार किया। किसका? लिथोग्राफ का या लिथोग्राफी का। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है। ऑप्शन है इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और बंगाल गजट। तो दोस्तों भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है बंगाल गजट। कौन? बंगाल गजट। अगला प्रश्न दोस्तों, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। ऑप्शन है समय, प्रोडक्शन, जगह और रंग। तो दोस्तों टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार समय है। अगला प्रश्न है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग में किया जाता है? ऑप्शन है लिथोग्राफ, अम्लांकन, वुड कट और सिल्क स्क्रीन छपाई में। तो दोस्तों जो ब्लोटिंग क्लॉथ का उपयोग है वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है। किसमें? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अगला प्रश्न दोस्तों, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था। आर के नारायण ने, के एस कुलकर्णी ने, अजीत निनान ने और आर के लक्ष्मण ने। तो दोस्तों जो विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू था उसका निर्माण आर के लक्ष्मण ने किया था। किसके ने? आर के लक्ष्मण ने। प्रश्न है, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? तो दोस्तों A4 कागज का वास्तविक माप 210 × 297 mm है। कितना? 210 × 297 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मूर्तिकार है? राम किंकर बैज, M.F. हुसैन, अनुपम सूद और राम सिंह बिष्ट। दोस्तों इनमें से राम किंकर बैज एक मूर्तिकार है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? दोस्तों एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। कितने? 24। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम 2016 का प्रश्न पत्र लेकर फिर हाजिर होंगे।